में हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध है। आप वहां जाकर देख सकते हैं प्रश्न को, और सॉल्यूशन देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग जो होता है 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, और ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, यानी ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि 50 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य होता है। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 5 kg है, 50 kg नहीं 5 kg है, और एच जो है हमारे पास वो कितना है 2 मीटर। तो W कार्य बराबर होता है mgh। m कितना है 5 है, g कितना है मान रखना है 9.8 रखना, h है 2, बस इसे गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 98 जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में जूल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, C 98 जूल। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा B, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक होता है। आवर्धन क्षमता ऋणात्मक प्रतिबिंब दूरी एवं वस्तु दूरी के अनुपात होता है। m बराबर जो होता है -v/u होता है, यानी माइनस प्रतिबिंब दूरी बाई वस्तु की दूरी होता है। अगला है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा A, गैल्वेनोमीटर का। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻6 एम्पियर से भी कम धारा को मापता है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को भी मापते हैं। अगला है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण खाली स्थान के बराबर होता है, और इसका आंसर होगा C, 0 डिग्री होता है। कितना, 0 डिग्री के बराबर होता है। किसी माध्यम के लंबता प्रकाश की किरणें के गिरने पर वह सीधे बिना अपवर्तन के गुजर जाती है। अगला है, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 331 मीटर प्रति सेकंड। आइए जानते हैं विभिन्न माध्यम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितना होती है। अगर बात किया जाए पारा में तो होता है 1450 मीटर पर सेकंड। अगर CO2 की बात करें तो ये होता है कितना, 260। अगर जल की बात करें तो जल में होता है 1483। ये सारे जो है वो मीटर पर सेकंड में होता है। समुद्री कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि समुद्री जल में कितना होता है, तो ये होता है 1533। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम में होता है 6420। अगर लोहा की बात करें, लोहा में पूछ दे तो 5130 होगा। लोहा से ज़्यादा एल्यूमिनियम में होता है। और कभी कभी एल्कोहल के बारे में भी पूछा जाता है, तो एल्कोहल में 1213 होता है। ये सारे जो है वो मीटर पर सेकंड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु का सही संरचना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही है। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है, या कार्बनिक यौगिक जिसके अणुओं में एक बेंजीन वलय पाया जाता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 है, और बेंजीन का आविष्कार 1885 में फराडे ने किया था। अगला है, जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा तीव्रता से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके इसके ऑक्सीजन वहन की क्षमता को घटा देता है। इस गैस के प्रभाव से मनुष्य की श्वसन क्रिया रुकने लगती है, और अंत में व्यक्ति को प्राणांत हो जाता है। अगला है, 65/13 गुना 4 प्लस 35/7 गुना 9 के होल स्क्वायर प्लस 100/5 का 4 गुना 80 की गणना कीजिए।
तो ये बोर्ड मास से इसे आप हल कर दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 2445। नेक्स्ट है, रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से घर वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा का औसत चाल 37.5 किलोमीटर पर घंटा है, तो घर से स्कूल तक उसकी चाल क्या होगा। माना घर से स्कूल जाने की चाल जो है वो कितना है, x किलोमीटर बराबर है। अब औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 × S1 × S2 बाई S1 प्लस S2 होता है। अब औसत चाल दिया हुआ है 37.5, 2 × 50 गुना x माने हैं बटा 50 प्लस x। बस इसे सोल्व कर दीजिए। x का मान जो आएगा 1875 बटा 6205 आएगा, 62.5 आएगा, तो हो जाएगा कितना, 30 किलोमीटर बराबर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले जो है कि 18, 56 और 42 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो 2 से करेंगे तो ये 9 होगा, ये 28 होगा, ये 21 होगा, और फिर ये 3 से करेंगे तो 3 होगा, 28 होगा, 7 होगा। अब 7 से करेंगे तो ये 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा। एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आ गया 504। अब कह रहा है कि 20 जोड़ने पर इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी ये तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है कितना, 504 में, लेकिन 20 जोड़ने पर तो इसे सीधे घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 484। अब 484 में अगर 20 जोड़ेंगे तो ये तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 504 आ जाएगा, एलसीएम भी 504 है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब 1.1/2 गुना 22 प्लस 10 भागा 5 माइनस 2 गुना 8। जब इसे सोल्व कीजिएगा, ये भी बोर्ड मास से हल हो जाएगा। ये 3/2 गुना 22 प्लस 2 माइनस 2 गुना 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 33 प्लस 2 माइनस 16 बराबर हो जाएगा कितना, 19। ऑप्शन जो है वो ए सही है। 4x क्रमशः k और k-2 की बराबरताओं के साथ मान 3 और 7 लेता है। यदि x का समानांतर माध्य 4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना प्रश्न से, तो 3k प्लस 7 इंटू k-2 बटा कितना हो जाएगा, k प्लस k-2। तो अब इतना बराबर माध्य कितना है, तो 4 दिया हुआ है। तो चलिए इसे सोल्व करेंगे। तो 10k-14 बटा 2k-2 बराबर 4 हो जाएगा। 10k-14 बराबर 8k-8, के बराबर यहाँ से हल कीजिए 3 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ देखिए, एम से एन गया है प्लस 1 है, एन से ओ गया है प्लस 1 है, और ओ से प्लस 1 करेंगे तो क्या जाएगा, पी जाएगा। हमारा पहला तो मिल गया। दूसरा के से एल गया है प्लस 1 है, एल से एम गया है प्लस 1 है, एम से प्लस 1 जाएगा तो क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो हमारे पास पी और एन तो मिल गया। इसी तरह सभी में +1 का सीरीज है। आंसर जो आएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। आइए देखते हैं कौन सा आएगा। तो अगर 19,216 में अगर हम भागा देते हैं कितना से, 2 से भागा देते हैं 2 से, और जितना हमारा आया उसमें से 4 घटा देते हैं तो 9604 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 9604 में 2 से भागा देते हैं और 4 से घटा देते हैं, 4 से घटा देते हैं नहीं है, इसमें से अगर 2 से घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा, क्योंकि 9604 में भागा देंगे तो 4802 आएगा, उसमें से 2 घटाएंगे तो 4800 आएगा, और 4800 में फिर से 2 से भागा देंगे और तब 4 घटाएंगे तो हमारे पास 2396 आएगा। और 2396 में अब क्या करना है, 2 से भागा दे के अबरीकी से 2 से घटाएंगे तो 1196 आएगा, और 1196 में 2 से भागा दे के 4 घटाएंगे तब हमारे पास आएगा जो 594 आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो सी। यानी सभी में भागा से 2 देना है, लेकिन शुरुआत वाला में -4 घटाना है, उसके अगले वाला टर्म में -2, फिर -4, फिर -2, ये भी सीरीज देखना है। आंसर जो हमारे पास आएगा वो होगा सी। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लेम को इस तरह लिखा जाता है, वर्ण को इस तरह लिखा, उसी कूट भाषा में फ्रेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि एफ से
+6 किया है तो L आया है, L से +4 किया है तो P आया है, A से +6 किया है तो G आया है, M से +4 किया है तो Q आया है, E से +6 किया है तो K आया है। यानी +6 +4 का सीरीज चल रहा है, इसमें भी वही सीरीज चला है। तो फ्रेंड को देख लेते हैं, F से +4 करेगा तो कौन सा आएगा, L आएगा, हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद R से F +6 करेंगे तो आएगा, शुरुआत वाला में पहले 6 करना, दूसरा वाला में +4 करना है तो R +4 करेंगे तो B होगा, I +6 करेंगे तो O होगा, L भी O हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कौन सा होगा, D होगा। अगला है 7 मित्र है ABCDEFG एक वृत्त के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। D जो है 1 के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर D जो है A के कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3 दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। 1 के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 1 और 2 होगा, ये D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और G के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी G यहाँ पर होगा, उसके बगल में बैठा है। G और E के बीच में जो है वो केवल B बैठा हुआ है, G और E के बीच में केवल B बैठा हुआ है। C F के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, C जो है F के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। G के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन C F। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, आंसर हो जाएगा B, प्लस और गुना को परस्पर बदल देने से हमारा सही हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैलुसिनेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी किस शब्द को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना है, तो हैलुसिनेट को चुना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2023 में बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो RIZ को, रीज को चुना है। कॉलेज डिक्शनरी ने किसे चुना है, तो AI को चुना है। पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने हिम तेंदुआ हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा A, 718। कितने हिम तेंदुआ है, तो 718। भारत में सर्वाधिक जो है वो हिम तेंदुआ 477, वो कहाँ है, तो वो ये है लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में है। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब शुरू किया गया था, तो 2009 में शुरू किया गया था। बेंजीन अणु में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कुल बंधों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो कुल अगर बंध देखा जाए किसमें, बेंजीन में, जिसका फार्मूला C6H6 होता है। और सिंगल बॉन्ड में अगर होता है, C और C सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, और C डबल बॉन्ड C है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। तो इस तरह देखिएगा तो कुल बंध 15 आएगा, जिसमें 6 जो होगा वो बंद होगा, सिग्मा बंद जो होगा 6 नहीं, सिग्मा बंद होगा वो 12 होगा, और पाई बंद 3 डबल बॉन्ड है उसमें तो 3 होगा, यानी 12 और 3 आंसर आएगा। कुल तो कहाँ क्रमशः है कितनी होती है, बेंजीन अणु में सिग्मा, पाई बंद और कुल बंद, यानी सिग्मा हमारे पास पहले 12 हो जाएगा, फिर पाई 3 होगा, फिर 15 होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इस सीरीज भी थोड़ा अच्छे से गौर कीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की पूछा जाए, ट्रिपल बॉन्ड C में क्या होता है, तो 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो इस फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा C6H6 में कितना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट बिलियर में रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होता है, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर तांबे को विस्थापित करता है। आंसर हो जाएगा C, जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट के बिलियर में रखा जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। CuSO4 प्लस Zn, ये विस्थापित करके ZnSO4 प्लस क्या होता है, Cu होता है। अगला है, जब NH4 के होल ट्वाइस Cr2O7 को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, N2 गैस निकलती है। NH4 के होल ट्वाइस Cr2O7 को जब किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो Cr2O3 प्लस N2 प्लस 4H2O के रिएक्शन होता है, यानी N2 गैस निकलता है। N2 गैस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, एंटीहिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों, फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए,
आंसर हो जाएगा डी, प्रागत ज्वर, हे फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए लेना चाहिए। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी अनुकूलन। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को पारिस्थितिकी अनुकूलन कहा जाता है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इकाइनोडर्मेटा। जंतुओं को इकाइनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव की त्वचा पर कंटिकाएं पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। अगला है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भनाल यानी प्लेसेंटा। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। और भ्रूण के 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तर एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण होता है। अगला है, पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IAA। IAA का पूर्ण रूप है इंडोल एसेटिक एसिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। दिया गया पाई चार्ट 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाता है। 4 वर्षों में मिलकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 200 है। तो 2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या और 2002 से प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या के अंतर कितना है? तो अभिष्ट अंतर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 गुना 45 प्लस 25 माइनस 20 बटा 100 हो जाएगा। यानी इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200 गुना 50 बटा 100 बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिया गया बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। यदि ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ है तो वेतन, करों और बुनियादी ढांचों पर व्यय की कुल राशि ज्ञात करना है। तो ऋण पर ब्याज की राशि जो है वो कितना है? 3.15 करोड़ रुपया है। यानी जो है ये 17.5% बराबर जो है वो 3.15 है। अब कुल व्यय जो हमारे पास है, कुल व्यय कितना हो जाएगा? तो वो है 100%। तो हो जाएगा 3.15 गुना 100 बटा 17.5 बराबर क्या हो जाएगा? 18 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 करोड़। अब वेतन, करों और बुनियादी ढांचों पर व्यय कितना हो जाएगा? 18 गुना 20% प्लस 10% प्लस 20%, यानी हो जाएगा 18 गुना 50 बटा 100 बराबर 9 करोड़ हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि यदि y प्लस 1/y बराबर 3 है तो 1/y³ प्लस 1/y³ प्लस 2 का मान क्या होगा? तो एक हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर होगा a³ माइनस 3a। तो इससे निकल जाएगा y³ प्लस 1/y³ बराबर कितना हो जाएगा? 3 के होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 यानी 27 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18। इतना का मान तो हमारे पास कितना आ गया? 18। अब प्रश्न में कह रहा है कि 1/y³ प्लस y³ प्लस 2, इतना का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आइए प्लस 2 यानी कितना हो गया? 20। ये मान रख दीजिए y³ प्लस 1/y, इतना का मान रख दिया 18 प्लस 2 ये तो 20। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस a स्क्वायर तो सेक थीटा प्लस tan क्यू थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या है? दिया है कितना? tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस a स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस a स्क्वायर। अब कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan क्यू थीटा बराबर इंटू कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा बटा कॉस क्यू थीटा इंटू
कोसेक थीटा। और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसे सिंपल कीजिए, सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा को कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सोल्व करेंगे तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक क्यू थीटा। सेक क्यू थीटा आ गया। अब सेक क्यू थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के बटा 3/2। सेक स्क्वायर थीटा बराबर मान क्या है, तो 2 माइनस ए के स्क्वायर, 2 माइनस ए के स्क्वायर के 3/2 कर देंगे तो हो जाएगा आंसर कौन सा, सी। ऑप्शन जो आ जा रहा है वो सी सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कि अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि अखिल प्लस साहिल प्लस अमित जो है वो 64 दिनों में करता है, और अखिल जो है अखिल प्लस साहिल समान कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, 80 दिनों में। दोनों को अगर हम देखा जाए तो 320 जो होगा वो एलसीएम कुल कार्य होगा, इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 4, और अमित का सिर्फ क्षमता कितना हो जाएगा, तो अमित का क्षमता हो जाएगा 5 में से 4 घटा देंगे 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अमित उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो अकेले वो कितना था, तो 320/1 करेंगे, यानी आ जाएगा 320 दिन में। आंसर होगा ऑप्शन सी। उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर 15:4 को लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 12 प्लस 3, क्या लिखेंगे 15। उसी तरह अगर हम 21 और 6 के देखें तो 6 × 3, 6 18 प्लस 3 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा। अब 42 कैसे आएगा, तो अगर हम 13 करते हैं तो 13 39 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 42। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी 13। निम्न विकल्प में उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृति निहित है, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखी जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की ज़रूरत होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 13 रेखाओं की ज़रूरत होगी। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम को जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया 2020 द विजन फॉर द न्यू मिलेनियम माई जर्नी तथा इंग्रेडेड माइंड्स अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडिया पुस्तक है। 1997 में डॉक्टर कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में स्थित है। अगर पूछा जाए कालाहारी, कई बार पूछा भी जाता है कालाहारी कहाँ, तो यह है बोत्सवाना में स्थित है। तकला मकान जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, तो वो चीन में है, सिंगयांग प्रांत में है। आटाकामा जो है वो कहाँ स्थित है, तो आटाकामा है उत्तरी चिली में। कहाँ है, उत्तरी चिली में। और गोबी मरुस्थल कई बार पूछा जाता है, ये मंगोलिया व चीन में है। और पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी फेनोटाइप क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी,
बौना और गोल होगा। कैसा होगा? बौना और गोल होगा। अगला प्रश्न है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुनाद। अनुनाद यानी रिजोनेंस। इसका कारण क्या है? रिजोनेंस। अनुनाद में उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति प्राकृतिक ध्वनि की आवृत्ति के बराबर होता है। मीटर घुमाकर रेडियो को बजाना, तानसेन के गाने से कांच का टूटना आदि जो है अनुनाद के उदाहरण है। जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगें एक दूसरे पर अधिरोपित होती है तो ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और जब ध्वनि तरंगें अवरोध के किनारों से मुड़ जाती है तो इस ध्वनि को विवर्तन कहते हैं। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? और इसका सही आंसर होगा बी, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। जल का क्वथनांक जो होता है प्रोपोर्शनल टू किस पर निर्भर करता है? दाब पर। दाब के बढ़ने से जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। पर्वतों पर जाने से दाब में कमी आती है जिससे वहाँ खाना देर से बनता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है। अगला है, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगी? तो इसका जो होगा, व्यक्ति के निकट वस्तु नहीं देख सकता है तो यू बराबर जो है कितना है? 100 सेंटीमीटर। वी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, यानी 1/25 माइनस 1/100 हो जाएगा 4 माइनस 1/100, यानी 1/f बराबर होगा 3/100। तो f बराबर कितना हो जाएगा? 100/3 प्लस 33.33 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा सी। अगला है, केशिकत्व के कारण द्रव नली में ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, न्यून कोण होगा। केशिकत्व के कारण द्रव यदि नली से में ऊपर चढ़ेगा तो स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होता है। ऐसा द्रव अश्यान द्रव या नॉन विस्कस होता है या बर्तन तल नहीं भिगोता है। ऐसा जो द्रव है जिसका स्पर्श कोण न्यून कोण हो तो वो अश्यान द्रव होता है, नॉन विस्कस होता है, यह बर्तन तल नहीं भिगोता है। श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 0 होगा। श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण 0 होगा, क्योंकि जैसे ही वस्तु सीमांत वेग धारण करती है तो वह नियत वेग से गमन करने लगती है। अगला है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। समस्थानिक में समान क्या क्या होते हैं? तो परमाणु संख्या, तत्व, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एवं रासायनिक गुण, ये सब समान होते हैं। भिन्न क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या एवं भौतिक गुण। समस्थानिक के रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। और संभारिक किसे कहते हैं? तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहते हैं। 11 बिलियन का pOH 6 है तो pH क्या होगा? 11 बिलियन का pOH 6 है तो उसका pH जो होगा वो 8 होगा। कैसे होगा? pH प्लस pOH बराबर होना चाहिए 14। तो pH प्लस 6 बराबर क्या है? 14, क्योंकि pOH 6 दिया हुआ है। तो pH बराबर हो जाएगा 14 माइनस 6 बराबर 8। किसी बिलियन का pH उस बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की शक्ति होती है। यानी pH बराबर जो होता है वो माइनस log 10H प्लस होता है। क्या होता है? pH बराबर हमारे पास हो जाता है माइनस log 10H प्लस कंसंट्रेशन। pH स्केल 0 से 14 तक होता है। अगर 0 से 7 है तो अम्लीय बिलियन है, 7 से 14 है तो क्षारीय बिलियन है, अगर प्रॉपर 7 है तो वो उदासीन बिलियन है। आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा 48 का? वो हो जाएगा ए, 8। एक विक्रेता 10 में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 में 10 वस्तुएं बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 10 रुपया, जो कि दिया हुआ है। तो 60 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना? 40 रुपया। कितना हो जाएगा? 40 रुपया। अब कह रहा है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 रुपया है। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 15 रुपया। अब 60 वस्तु के निकाल लेते हैं।
60 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 90 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 रुपया। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर 90 माइनस 40। 40 रुपया में 60 वस्तु खरीदा था, बेचा कितना, 90 रुपया में, तो 90 माइनस 40 बटा 40 गुना 100 बराबर हो जाएगा 50 बटा 40 गुना 100 बराबर 125%। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो 60 गुना 2/2 प्लस 3 बराबर कितना है, 24 लीटर है। कितना हो गया, 24 लीटर। और पानी की मात्रा कितना है, पानी की मात्रा तो 60 गुना 3/2 प्लस 3 बराबर 36 लीटर। कितना है, 36 लीटर। 36 लीटर और 24 लीटर। अब माना कि मिलाए गए पानी की मात्रा 1 लीटर। अब 1 लीटर तो मिला देते हैं, तो 24 दूध था, अब पानी कितना था, 36 प्लस 1 लीटर मिलाए, तो अब कितना रेशियो होना चाहिए, 1/2। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 48। x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 36 बराबर 12 लीटर। यानी 12 लीटर अगर और पानी मिला देते हैं तो ये रेशियो 1:2 बन जाएगा। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाई 96 मीटर है और 110 मीटर है, तो मैदान के परिमाप मीटर में ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है, हाफ अंडर रूट d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर, यानी हाफ हो गया अंडर रूट 96 के स्क्वायर प्लस 110 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा हाफ अंडर रूट कितना, तो 9200 16 प्लस 12100, ये इक्वल टू आ जाएगा कितना, 73 मीटर। हमारे पास तो क्या है, वो भुजा निकल गया समचतुर्भुज का। तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुना 4 यानी 292 मीटर। आंसर होगा ऑप्शन बी। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुना 10 गुना 10 गुना 21 कर दीजिए, 6600 सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। यदि ABCD एक ऐसा समचतुर्भुज है कि कोण ACB बराबर 50 डिग्री और कोण BDC बराबर जो है वो कितना है, BDC का मान ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज में विकर्ण जो है शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, ये दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री, ये दिया हुआ है हमारे पास हो जाए, चूँकि कोण ACB बराबर कोण ACD बराबर 50 डिग्री। अब ट्रायंगल BDC में देखना है कि कोण CBD प्लस कोण BDC प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण CBD प्लस कोण BDC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए BC बराबर CD, इसलिए कोण CBD बराबर कोण BDC। उसके बाद क्या हो जाएगा कि कोण BDC प्लस कोण BDC बराबर कितना होगा, 80 डिग्री। तो कोण BDC बराबर हो जाएगा 80/2 बराबर 40 डिग्री। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 40 डिग्री आएगा। और ये जो लाया गया है ये प्रमेय से लाया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो आप अगर पहले कॉलम में देखते हैं तो 28 गुना 36 करके 4 से भागा देंगे तो हमारे पास 252 आ जाएगा। अगर उसी तरह दूसरा में देखेंगे तो 30 गुना 32 अब बटा 4 करेंगे तो ये 240 आ जा रहा है। तो तीसरा में देखेंगे 36 गुना 18 बटा 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये अभी आ जाएगा 162 के बराबर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया गया वेन आरेख सर्कस के कलाकारों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है जोकरों को दर्शाता है, वृत्त बाजों को दर्शाता है, आयत पुरुषों को दर्शाता है, वर्ग रिंग मास्टर को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अब कितने पुरुष जोकर रिंग मास्टर भी है लेकिन कलाबाज नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये 17 वाला जो है वो क्या है, 17 पुरुष जोकर रिंग मास्टर भी है लेकिन
कलाबाज नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन करें। राजकोट, अहमदाबाद, झालरापाटन और सूरत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झालरापाटन। राजकोट, अहमदाबाद और सूरत ये सभी गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि झालरापाटन राजस्थान राज्य में स्थित शहर है। तो सबसे भिन्न कौन सा है समान, तो वो है झालरापाटन। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन है कोई भी बोतल कलम नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक बोतल है जो क्या नहीं है, तो वो कलम नहीं है, कलम नहीं है, और ये हो जाएगा बोतल। उसके बाद कह रहा है सभी जग जो है वो बोतलें हैं। सभी जो जग है बीच में वो क्या है, बोतलें हैं, यानी ये जग हो जाएगा। अब निष्कर्ष में देखते हैं। कुछ जग कलमें हैं, गलत है। दूसरा है कोई भी जग कलम नहीं है। कोई भी जग कलम नहीं है, सही है। कुछ बोतलें जो है वो जग है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड जो है वो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। आइए इसे सॉल्व करते हैं। P+R है, यानी ये वाला क्रिया हो रहा है, तो P जो है वो क्या है, पति है किसका, R का, तो R निगेटिव हो जाएगा, P पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि R × T, यानी R माँ है किसकी, तो ये है T की माँ है। T - Q, T की जो बहन है वो कौन है, Q है, ये है बहन, और ये हो जाएगा माँ, वह Q है। उसके बाद Q/S जो है वो कह रहा है कि S बेटा है किसका, Q का, ये हो जाएगा बेटा इसका Q का। उसके बाद S+U है। S+U प्लस में क्या है, तो पति पत्नी का है, तो यानी S पति है किसकी, U का, तो U जो हो गया निगेटिव हो गया, S जो हो गया वो पति हो गया। तो यहाँ पर से अब सोल्व करना कि P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो है वो बेटा T है, और ये बेटी हुआ, और बेटी का एक बेटा है, यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या है, नाना का संबंध हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो हो जाएगा ए, नाना और नाती का हो जाएगा ए। केंडुली उत्सव खाली स्थान में आयोजित किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में। केंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। और हल्दा त्यौहार, डुंगरी उत्सव ये सभी हिमाचल प्रदेश में। थोसांग महोत्सव मणिपुर में। चापचर कूट त्यौहार मिजोरम में। हेरत त्यौहार कंचौथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर को अवरोही क्रम क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जो वेदन क्षमता होता है वो गामा के ज़्यादा होता है बीटा से, और बीटा को ज़्यादा होता है अल्फा से। अगर आयनन क्षमता की बात करें, आयन क्षमता की बात करें, तो ये अल्फा ज़्यादा होगा बीटा से, और बीटा ज़्यादा होगा गामा से। अगर वेग की बात करें तो वेग गामा का ज़्यादा होगा बीटा से, और बीटा का ज़्यादा होगा किससे, अल्फा से। तो आंसर हमारे पास ये आ गया है बी। मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो बी हो जाएगा ड्यूरा मैटर। मस्तिष्क का सबसे बाहर का स्तर ड्यूरा मैटर है। इसके मध्य परत को एरेक्रोएट तथा सबसे अंदर की परत को पायोमैटर कहते हैं। पायोमैटर ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ मस्तिष्क को पहुंचाती है। मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क अस्थियों के खोल को क्रेनियम में बंद रहता है, जो मस्तिष्क के बाहरी आघातों से बचाता है। हिटेकर तथा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनेरा संघ में रखा गया है। विकटेकर ने जीवित जीवों को निम्नलिखित 5 जगतों में वर्गीकृत किया है। जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और प्लांटी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मोनेरा में। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गतिमान ग्रह की स्थितियां ए, बी और सी पर गतिज ऊर्जाएं क्रमशः Ka, Kb और Kc है। तो AC दीर्घ अक्ष है तथा सूर्य की स्थिति S पर SV चित्रानुसार दीर्घ अक्ष AC पर लंब है, तब होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो B, Ka > Kb > Kc होगा। गतिमान ग्रह की चाल अधिकतम होगी जब इसकी सूर्य से दूरी अधिकतम होगी, क्योंकि MVR नियत रहेगा। अगला है फेफड़ों के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फुफ्फुसीय आवरण। इसे प्लूरा भी कहते हैं। हृदय की बाह्य आवरण पेरिकार्डियम है और वृक्क का बाह्य आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। श्वसन क्रिया के दौरान उपयोग में लाई गई संपूर्ण ऑक्सीजन एवं इस दौरान उत्पन्न हुई कुल कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय विनिमय अनुपात को श्वसन भागफल कहते हैं। नेक्स्ट है एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.4 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 4a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो R बराबर जो हमारे पास R1 दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 बराबर दिया हुआ है A और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल R2 बराबर निकालना है और A2 जो दिया हुआ है वो 4a दिया हुआ है। तो प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू होता है 1/a होता है, यानी R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 होता है, यानी 0.4 बटा R2 बराबर 4a बटा a कट गया, यानी R2 बराबर हो जाएगा 0.4 बटा 4 यानी 1/10 बराबर 0.1 ओम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो U बराबर हो जाएगा -b क्योंकि उत्तल दर्पण है, V बराबर पॉजिटिव, U बराबर निगेटिव, F बराबर पॉजिटिव उत्तल दर्पण में है और V तो दिया हुआ है वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। तो अब लगा दीजिए दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब 1/f जो है दिया हुआ है कितना 1/10 दिया हुआ है और v जो है u दिया हुआ है कितना, तो वो 1/-30 दिया हुआ है। तो हमारे पास हो जाएगा कितना 1/10 प्लस 1/30। तो 1/v बराबर हो जाएगा कितना 4/30। तो v बराबर हो जाएगा 30/4 यानी 7.5 प्लस में क्या हो जाएगा 7.5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर होगा, वो है 7.5। एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के समवृत्त वित्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी। पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न, एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6425 और 8 वर्षों के बाद 8800 हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है? 8800 से माइनस 6425 कर देंगे तो निकल जाएगा कितना 2375 रुपया। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 3/5 गुना 2375 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1425 रुपया। तो मूलधन बराबर हमारे पास हो जाएगा 6425 माइनस 1425 यानी हो जाएगा कितना 5000 रुपया। मूलधन भी हमारे पास आ गया। तो 5 वर्ष में धनराशि कितना हो जाएगा? 5 वर्ष में 5 वर्ष बाद धनराशि हो जाएगा 5000। तो ये मूलधन हो गया और प्लस 2375 रुपया जो हम ये निकाले थे, तो हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा हमारे पास जोड़ के 7375 रुपया। 7375 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ने 84 प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे लिए और इन संतरों को 3 गुने संतरे 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। वह सभी संतरे RS 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ क्या होगा? तो कुल क्रय मूल्य बराबर पहले निकालना होगा। कुल क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 84 गुना प्रति दर से कुछ संतरे लिए, 84 गुना 1 लिया प्लस 72 रुपये से इन संतरों के 3 गुने संतरे 72 रुपये दर्जन, यानी ये 3 गुने लिए। अब इन सब का हो गया कितना? तो 300 रुपया क्रय मूल्य। अब कुल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कुल विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा टोटल तो 4 दर्जन, उसे बेचा है 90 रुपये प्रति दर्जन, तो 90 से बेच दिया है, ये हो गया 360 रुपया। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ हो गया कितना 60 रुपया लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था 300। आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है ए और बी ने क्रमशः बिंदु x और बिंदु y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर
चलना प्रारंभ किया। रास्ते पर मिलने के बाद बिंदु वाई और बिंदु एक्स तक पहुंचने में ए और बी ने क्रमशः 5.4 घंटे और 2.4 घंटे का समय लिया। यदि ए की चाल 16 किलोमीटर पर घंटा है तो बी की चाल कितनी होगी? तो ए की चाल बटा बी की चाल बराबर होगा √T2/T1। तो ए की चाल कितना दिया हुआ है 16, बी का हमें निकालना है, पहुंच रहा है कितने समय में? तो ये 2.4 और ये 5.4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4/9 अंडर में या 2/3 हो जाएगा। तो बी की चाल कितनी हो जाएगी? बी की चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी? तो 16 गुना 3, ये 3 है, 16 गुना 3/2 यानी 24 किलोमीटर पर आवर है। अगला प्रश्न है 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या होगी? तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं क्या? चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब समान दिशा में चाल क्या होता है? घटता है। तो ये हो जाएगा 44 - 8 गुना 5/18 गुना क्या कर देते हैं 15 सेकंड में पार करता है, तो 15 से गुना कर दिया। तो इससे हमको दूरी निकल गया कितना? 150 मीटर निकल गया। अब माना कि महिला की चाल मान लीजिए, महिला की चाल कितनी हो जाएगी? तो महिला की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है कि चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल तो हो जाएगा यहाँ पर क्या है? विपरीत दिशा में चाल जुटता है, तो चाल हो जाएगा 44 + x गुना 5/18 बराबर क्या है? दूरी कितना है? 150 निकल गया, और समय कितना है? 10 सेकंड में पार करता है। विपरीत दिशा में चाल जुटता है, यहाँ से x हल की जगह तो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/sin थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 + कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो आइए इसे निकालते हैं। 1/sin थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + 1/sin थीटा हो जाएगा। फिर जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/sin थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 + sin थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा sin थीटा + 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 + sin थीटा। और इसे सिंपल करेंगे तो sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा बटा sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, यानी मान जो हो जाएगा पूरे कितना? 1 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप में छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले होगा घरेलू मक्खी, फिर छिपकली, फिर बंदर, फिर मगरमच्छ, फिर व्हेल। आंसर हो जाएगा ए। किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार एक कतार में खड़े हैं। देवयानी पीछे से 11वें स्थान पर खड़ी है। यदि वह गौरी के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह आगे से 12वें स्थान पर हो जाती। देवयानी और गौरी के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देवयानी और गौरी के बीच में खड़े विद्यार्थियों की संख्या टोटल तो 35 है, -12 + 11 यानी हो जाएगा 12 आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने विद्यार्थी हैं? 12 विद्यार्थी हैं। यदि 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार है तो 17 नवंबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 13 अक्टूबर 1995 से 13 अक्टूबर 2000 तक पहले निकालिए। तो विषम दिनों की संख्या हो जाएगा कितना? 2 लीप वर्ष हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 3 साधारण वर्ष हो जाएगा। 3 साधारण वर्ष, यानी 2 × 2 + 3/7, यानी 4 3 कितना हो गया? तो हो गया 4 3 7/7, यानी 0 विषम दिन। क्या हो जाएगा? 0 विषम दिन। अब कह रहा है कि 13 अक्टूबर 2000 से 17 नवंबर 2000 तक के विषम दिनों की संख्या कितना होगा? तो 18 + 17/7 यानी 35/7 = 0 विषम दिन है। तो विषम दिन कुल तो 0 0 आ रहा है, तो शुक्रवार + 0 शुक्रवार ही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी। काव्या अपनी सहेली के घर से सीधे 1 किलोमीटर चली। काव्या जो है अपनी सहेली के घर से 1 किलोमीटर चली। सहेली का अगर ये घर है, यहाँ से वो 1 किलोमीटर चली। फिर वह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। बाएं मुड़ी और कहाँ चली? 3 किलोमीटर चली। फिर वह बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। वहाँ से फिर बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। वहाँ से बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चलती है। यदि वह अंत में पश्चिम दिशा में जा रही थी तो वह शुरू में अपने दोस्त के घर से किस दिशा में चली थी? एक तो हमें ये बना दिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो शुरू में अपने दोस्त के घर से किस दिशा में चली थी, तो इसको सीधी सी अगर और आप एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज करिएगा तो ये पश्चिम दिशा आ जाएगा। तो ये जो हम पूरब लिए हैं वो किधर हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दक्षिण दिशा में। क्रम से दी गई आकृति में से भिन्न का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, तीसरा नंबर जो है वो भिन्न है। एम का मान होता है 13, डब्ल्यू का मान 23, ई का मान जो होता है वो 5 होता है, ना कि 20 होता है। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं 5 है और कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। न्यू शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? न्यू शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य में हुई है। किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो इसका निर्मित प्रतिबिंब खाली स्थान होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और क्या होगा? छोटा होगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं स्थित हो तो प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र या फोकस के मध्य आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक दिक् परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है। बिल्कुल सही। कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जाती है। यह भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर है सी, CuCl2 बनना। रिएक्शन होगा 2HCl प्लस CuO बनता है CuCl2 प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है और कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उच्चतम होता है? और इसका सही आंसर होगा ए, CH3COOH का। इनमें से कौन सा एल्कीनों की समजातीय श्रेणी से संबंधित है? एल्कीनों की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C10H20 एल्कीनों की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन के सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। एल्कीन के निम्न समजातीय श्रेणी है C2H4, C3S6, C4H8। ये सब समजातीय श्रेणी है। HIV एड्स विषाणु का संक्रमण किसमें नहीं हो सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथ मिलाने से। HIV एड्स विषाणु का संक्रमण हाथ मिलाने से नहीं हो सकता है। HIV एड्स रोग फैलने के कारण है HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क, HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से है, HIV संक्रमित मां से शिशु को जन्म से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद होता है। बिना जांच किया हुआ रक्त ग्रहण करने से भी फैलता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? कौन से कोशिकांग है जो केवल पादपों में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, लवक। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक, कवक, जीवाणु, नीले हरे शैवाल तथा मिक्सोमाइसीटस आदि में पाए जाते हैं। लवक की खोज सर्वप्रथम हाइकेल ने किया था। लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर ने किया था। किसने किया था? सिम्पर ने किया था। अगला है, निम्न से कौन सा उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद यानी सीडिंग के रूप में विकसित होता है? आंसर हो जाएगा सी, भ्रूण, एम्ब्रियो। द्विनिषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक में संलयन करता है तो इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोज केंद्रक बनता है।
और यह सम्मान द्विगुणित होता है। यह केंद्रक कई बार विभाजित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। अगला, यदि 10 अंकों की एक संख्या 88 से विभाज्य है तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x - 7y का मान क्या होगा। तो 88 से विभाज्य का मतलब होता है कि वो 8 से और 11 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 8 से विभाज्य होने के लिए नियम क्या है कि आखिरी के 3 वर्ड जो होता है 3/2 वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर y बराबर 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 9 भी रखेंगे तो 8 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसका नियम है कि 3 अंक को 8 से विभाज्य होना चाहिए। अब क्या है ना कि 11 से जोड़ देखना है, 11 है तो और इवन को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बार क्या है 2 को अथी करेंगे, 9 को करेंगे, इस तरह के करेंगे। यहाँ पर 3 3 छो 3 1 10 अक्षर है, तो इस तरह अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा 2 + 9 + x + 4 + y। 11 के जो विभाज्य है उसके नियम के अनुसार और -0 + 4 + 8 + 3 + 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 + x + y। 15 + x + y माइनस क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा। अगर हम y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर भी 1 आता है। y बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो x बराबर 8 आता है। y बराबर 9 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आएगा। हमारे पास यह है x का अधिकतम मान लेना है, तो x को हम क्या रख देते हैं 8 रख देते हैं। तो y कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जा रहा है तो a हो जा रहा है ना, a 5। 5x - 7y में x के जगह पर 8 रखे हैं, y के जगह पर 5 रखे हैं। नेक्स्ट है, यदि 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225 है तो y > 0, तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे कि 144 बटा y बराबर y बटा 225। तो y² बराबर हो जाएगा 144 × 225। तो y बराबर हो जाएगा √144 × 225, यानी 12 × 15 हो जाएगा 180। ऑप्शन टी हो जाएगा। निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। तो विकल्प ए में देखते हैं कि 8/56 को लिख सकते हैं 0.142857। 6/56 को लिख सकते हैं 0.107142। सी को लिख सकते हैं 0.071428 और 7/56 को लिख सकते हैं 0.125। अब स्पष्ट है कि 7/56 आवर्ती दशमलव नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। संख्या इतना में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या हो जाएगा। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा तो ये होगा 9 पर 1 2 3 4 0 और 5 का स्थानीय मान तो 5 ही हो जाएगा और दोनों का अंतर कर रहा है तो 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 9 9 9 5। आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि इतना बराबर इतना है तो 1.23 गुना 0.356 का मान क्या हो जाएगा। इतना गुना इतना दिया हुआ है, तो जब इससे भी गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.437888। ये डायरेक्ट गुना किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो क्या चीज़ का है तो वक्तव्य और निष्कर्ष के वक्तव्य में करा ज़्यादातर वकील महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं माएँ हैं, तो इस तरह के हमारे बन गया। अब निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ माएँ महिलाएं हैं बिल्कुल सही, कुछ वकील माएँ हैं ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल जो है वो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट चलते हैं, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियाँ 3 लाइनों से बनी हुई है। वक्तव्य एवं निष्कर्ष का है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। निष्कर्ष, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 97 में कथन है मृणाल की उम्र कितनी है। कथन में है कि मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है, मृणाल की भाई उसकी तुलना में 3 वर्ष छोटा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त आंकड़े की आवश्यकता है। तो आंसर हो जाएगा सी। इससे पता नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए, इस तरह से बनने वाले 3 समूह कौन होंगे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन होगा सी। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गियासउद्दीन बलबन ने।
भारत में सिद्दा को प्रथा गयास-उद-दीन बलबन द्वारा शुरू किया गया था। बलबन 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। बलबन के विषय में कहा गया था कि उसने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की भी स्थापना किया था। और राज दरबार में सिद्दा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया था। अगला है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक किया गया था, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष एवं एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। यह था रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।